नमस्कार दोस्तों। बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए आपको बैंक निफ्टी के मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी का हम पहले, अब ये नया वीक स्टार्ट होगा तो एक वीकली एनालिसिस करते हैं। अब देखिए बैंक निफ्टी में हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि जो ये प्रीवियस जो हाई बैंक निफ्टी का बना हुआ है वो है करीब करीब 48,600 के करीब। ठीक है, ये प्रीवियस हाई था। यहाँ बैंक निफ्टी ने जब ये बहुत बड़ी रैली की थी, इसके बाद बैंक निफ्टी ने 1 2 3 4 5 5 वीक तक यहाँ कंसोलिडेट किया था, उसके बाद नीचे ब्रेक डाउन किया। तो ये 6 साढ़े 6 हज़ार की रैली थी, इसके बाद ये नीचे 4,000 के करीब की वापस इसने रिट्रेस कर दिया था। इसके बाद इसने क्या किया, 1 2 3 4 4 वीक तक बैंक निफ्टी यहीं कंसोलिडेट करता रहा। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का हो गया अब डिमांड जोन, जो बायर्स का जो स्ट्रॉन्ग जोन यहाँ बन चुका था, हमने पहले भी डिस्कस किया है। इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद हुआ क्या कि बैंक निफ्टी ने यहाँ से देखिए, यहाँ से और यहाँ तक अराउंड 2650 पॉइंट की बहुत ही मतलब एक फास्ट और क्विक जो एक मूव होता है वो इसने दे दिया था विद इन मतलब 1 वीक, और ये अगले 2 दिन के बाद यहाँ दे दिया था। तो ये एक इतना बड़ा मूव इसने शार्पली यहाँ से दे दिया था। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग बाइंग हो सकती थी नियर डिमांड जोन, जो हुई और एक अच्छा खासा मूव आया। उसके बाद यहाँ जो है अपसाइड में 48,500 600, ये है बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर्स का जोन, ये है बायर्स का जोन। बैंक निफ्टी बीच में था, तो हमने डिस्कस भी किया था यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग या सेलिंग दोनों अवॉइड करना था। ठीक है, तो अब इतना बड़ा मूव आने के बाद एक देखिए यहाँ नीचे तक रिट्रेस करना ये बनता था इसका। इसको आप बोलिए कि एंट्री देने आया है ये, या इसका रीजन क्या है एंट्री देने क्यों आता है, कि हो सकता है जिसने यहाँ पे बाइंग किया हो उन्होंने यहाँ अपना प्रॉफिट बुक कर लिया हो। थोड़ा थोड़ा लोग सेलिंग करते गए होंगे, फिर थोड़ा लोग बाइंग कर लेते हैं, थोड़ा सेलिंग कर देते हैं, थोड़ा बाइंग कर लेते हैं। छोटे छोटे फ्रेश सेलर्स भी ऐड होते रहते हैं। तो एग्रेसिव यहाँ कोई सेलर तो ऐड हुआ नहीं होगा जब ये नीचे आया था। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जो छोटे रिटेलर्स वगैरह होते हैं वो सेलिंग करते रहते हैं और कुछ लोग अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, तो इस वजह से नीचे एंट्री देने आया था। अब देखिए इसने यहाँ अच्छी खासी एंट्री दी और उसके बाद 2 दिन में ही ये यहाँ तक की रिकवरी दी। अब चलिए मैं आपको एक बार डेली पे लेके चलता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी ने क्या है, अब यहाँ ये फॉल हुआ था, ये लो बना था, फिर बैंक निफ्टी ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक और सेम लेवल पे आप कह लीजिए कि इक्वल लो या फिर हायर लो बना। इसके बाद देखिए फिर ये हाई था प्रीवियस, ये इसके कंपैरिजन में क्या हुआ, ये इसको हम बोल सकते हैं हायर लो बन गया। ये हाई था, अब ये हायर हाई बना दिया, इसके लिए हायर हाई। अब इस लो को रेस्पेक्ट किया और एक और हायर हायर लो यहाँ बना दिया। ठीक है, ये लो फिर एक हायर लो। तो बैंक निफ्टी अपने लोज को रेस्पेक्ट करते हुए जा रहा है, इसका मतलब ये अप ट्रेंड में है और फ्रेश हाई बनाता जा रहा है। देखिए इसका इसकी क्या वो है इसकी, देखिए आप देखिए, ये यहाँ से चला, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, और फिर अब हम कह सकते हैं कि ये इसका मुंह यहाँ तक भी डायरेक्ट ये एक्सटेंड हो सकता है। बट अभी ये अगर ये इक्वल इसके पास में है तो हो सकता है थोड़ा सा यहाँ करे और फिर ये यहाँ, ये इसका हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इसकी चाल रहेगी। सो अब देखिए 2 दिन में पिछले में बैंक निफ्टी ने कितने पॉइंट्स का अपमूव दे दिया है। अब देखिए अराउंड 1600 पॉइंट, मतलब 2 दिन में घोड़ा 1600 पॉइंट जा चुका है, जो कि बहुत ज्यादा हो चुका है। जिसने यहाँ बाइंग की होगी अच्छा खासा प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं। अब क्या करना है हमें, अब हमारे पास क्या था, जो प्रीवियस जो हर्डल अभी जो थी, ये देखिए ये 47,300 350 वाले जो लेवल है, ये प्रीवियस हमारे अभी जो है ये सेलर्स जोन है। डेली टाइम फ्रेम में ये सेलर्स जोन बना हुआ है। इसके पास क्या हुआ था, जब यहाँ से भाग के आया था तो यहीं पे इसने हर्डल फेस की थी, यहीं से थोड़ा बहुत सेलर एक्टिव हुए थे, उसके बाद नीचे 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 नीचे। तो कह सकते हैं कि ये 21 फरवरी का था। 21 फरवरी के बाद अभी ये 2 मार्च, तो 10 12 दिन का जो एक ऊपर सेलर जोन बना हुआ है ये है। फर्स्ट अब इसको ये निकालना है, बट क्या है कि घोड़ा यहाँ से भाग के यहाँ आया है। अब यहाँ पे भाग के यहाँ तक जब इसको टक्कर मारेगा ये सेलर्स जोन को, तो ये उसमें उतनी फोर्स अभी बची नहीं होगी, बायर्स उतने एक्टिव होंगे नहीं कि इसको वन गो में तोड़ दें। इनको क्या चाहिए होगा अब घोड़े को, या तो ये घोड़ा यहीं पे रेस्ट करेगा ये 100 200 पॉइंट के अंदर ही। अब देखिए इसका जो जो इसका लास्ट जो हर्डल थी वो थी 47,000 और 46,900। हमने ये डिस्कस भी किया था कि ये वाली जो हर्डल है, ये जो वीकली में जो था 46,900 47,000 47,000 वैसे भी एक आपका होल नंबर होता है ना, एक ये 500 वाली सीरीज का जो होल नंबर होता है कि 40 500 47,000, ये अभी ये इसकी सपोर्ट है इमीडिएटली। अब हो सकता है कि ये इसके अंदर बेस्ट सिनेरियो क्या रहेगा कि ये यहीं पे 1 2 दिन 3 दिन ये यहीं पे होल्ड करे,
यहीं पे घोड़ा रेस्ट करे, उसके बाद इसको ब्रेक करे, तो हम कंफर्टेबली इसको ब्रेक कर देंगे और इसको फिर ये जो ऑल टाइम हाई है यहाँ तक का इसका टारगेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब दो तीन कंडीशन हम डिस्कस करते हैं कि देखिए क्या हो सकते हैं। अब सेम लेवल पे यहाँ ओपनिंग हो, ठीक है, तीन कंडीशंस होते हैं कि सेम लेवल पे ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग। हम डिस्कस करते हैं, चलिए। अगर ये सेम लेवल पे ओपनिंग होती है तो हम क्या करेंगे, देखिए 1600 पॉइंट 2 दिन में आ चुका है, सेम लेवल पे ओपनिंग होती है और इसको ब्रेक करता है 47,300 को। अगर डायरेक्ट ब्रेक करता है और ऊपर जाने लगता है तो आप एंट्री नहीं करेंगे उसमें, क्योंकि घोड़ा बहुत भाग चुका है। अब ये यहाँ सस्टेन करेगा, बुल्स में इतनी पावर है, हम उस पर थोड़ा सा डाउट करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर ये इसको ब्रेक करे और ऊपर जाने लगे तो इसमें एंट्री मत करना, फिर वेट करना कि ऊपर जाए, फिर ये नीचे रिट्रेस करे और फिर ये वापस ऊपर जाए। तो वो जो पैटर्न बनता है ना कि ये वाला पैटर्न देखो, ये ऊपर गया फिर नीचे आया और फिर ऊपर गया, तो ये वाला पैटर्न जो बनता है, इसकी जब ये नेक ब्रेक हो, ये वाली, ये तब हम कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी यहां से ऊपर गया लेकिन फिर नीचे आया, तो ये एक हायर लो बनाएगा इसके कंपैरिजन में और फिर इसको ब्रेक करेगा। इसको ब्रेक करेगा तो इसका मतलब है कि हाँ, इनमें इसमें पावर है, ये अपने प्रीवियस हाई को भी ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब हाँ इसमें पावर बची हुई है। अभी अभी बुल्स काफी एग्रेसिव है, तो तब इसमें एंट्री लेना। ये सिनेरियो हो गया कि यहीं पे ओपनिंग हो और अपसाइड ब्रेक कर दे, तब की हो। ठीक है, या फिर क्या हो कि यहीं पे ओपनिंग हो, इसको ब्रेक करे, ब्रेक करके रेजिस्टेंस के ऊपर ये खड़ा रहे, रेजिस्टेंस के ऊपर 1-2 घंटे ये अपना यहाँ सस्टेन करे, टाइम बिताए, तो इसमें फ्रेश बायर ऐड होंगे। वो क्यों होंगे, क्योंकि तब बायर्स को लगेगा कि एक जो प्रीवियस हर्डल थी 47,350 वाली, उसको ब्रेक करके भी सस्टेन कर रहा है, उस लेवल को होल्ड कर रहा है, तो धीरे धीरे फ्रेश बाइंग ऐड हो जाएगी उसमें, कि कॉन्फिडेंस आ जाएगा बायर्स को। तो ये कंडीशन होगी अपसाइड के लिए। क्या नहीं करना, एक चीज नहीं करनी कि डायरेक्टली इसको ब्रेक कर रहा है तो उसमें घुसना नहीं है बस, या तो पैटर्न बनने देना ऊपर फिर नीचे आए फिर वापस ऊपर जाए, वो पैटर्न बनने देना, या फिर यहीं पे इसको ब्रेक करके 2 घंटा इसको रुकने देना, एक रेंज बनाए। कहने का मतलब चाहे वो 40 मिनट की हो, चाहे वो 1 घंटे की, चाहे 1.5 घंटे की हो, एक रेंज बना दे, उस रेंज को अपसाइड ब्रेक कर दे, तब हम इसमें एंट्री लेंगे बाइंग साइड की। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे ओपन और डायरेक्ट कोई रेड कैंडल दिखे आपको नीचे आने लग जाए तो आप उसमें घुसना मत, क्योंकि अभी मार्केट ओवरऑल जो है वो बुलिश हो चुकी है। ठीक है, ये बुलिश ट्रेंड है पूरा, और बड़े टाइम फ्रेम में वीकली में आपने देखा बिल्कुल बुलिश ट्रेंड है, तो उसमें आप डायरेक्टली मत घुसना। ठीक है, नीचे आए तो क्यों, क्योंकि नीचे 47,000 का हर्डल है, 47,000 की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ये अभी 47,250-300 के आसपास है। तो देखिए बहुत बड़ा मुंह कोई बचा नहीं है, आप डायरेक्ट घुस जाओगे मार्केट कहीं से भी, यहाँ 47,050 47,000 के आसपास से फिर से बायर्स एक्टिव हो जाएंगे और आपका स्टॉप लॉस खा जाएगा, या बहुत बड़ा मुंह आपको मिलेगा नहीं। जितना आपका स्टॉप लॉस होगा उतना ही आपको आगे टारगेट होगा। तो डायरेक्ट इसमें नीचे की साइड मत घुसना, मार्केट ऊपर जाके नीचे आए और 47,000 के आसपास मार्केट फिर से रुकने लग जाए और फिर वो अपसाइड को ब्रेक करे, तब आप उसमें बाइंग का ही ट्रेड ढूंढना। बेटर होगा कि इस टाइम पे मार्केट जब बुलिश है तो मार्केट में आप बाइंग साइड का ही ट्रेड ढूंढना, सेलिंग साइड का ट्रेड में मत जाना। सेलिंग साइड में तभी जाना जब एक रेंज बना के, रेजिस्टेंस के पास रेंज बनाए और उसको नीचे की साइड ब्रेक करे, तो ही आप घुसना है की कंडीशन में। बस डायरेक्ट कोई रेड कैंडल दिखे तो आप नीचे मत घुसना। ठीक है, चलिए ये कंडीशन होगी सेम की। अब देखिए मार्केट यहाँ पे है और डायरेक्ट कोई बहुत बड़ा गैप अप खुल जाए, मान लीजिए 250-300 पॉइंट गैप अप खुल जाए, तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग 1600 पॉइंट आ चुका है, 200-300 पॉइंट और ऊपर जाए तो एक मतलब करीब करीब 2000 पॉइंट की रैली आ चुकी है ये विद इन 2 डेज, और थर्ड डे तो ओपनिंग में ही मिल जाएगा ये। तो देखिए मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं होगा कि वो वहां सस्टेन करे मेरे अकॉर्डिंग। अगर 200-300 पॉइंट और गैप अप हो गया तो आप सोचिए जिन लोगों ने यहाँ बाइंग किए बैठे हुए हैं वो उनको एक इतना प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो कहीं भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं यहाँ पे, तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। हो सकता है वहां पे खुले ओपन हो और नीचे आ जाए, और नीचे आके जब ये 47,300-350 इस रेंज में आके कंसोलिडेशन करने लगे, फिर से यहाँ कंसोलिडेशन करने लगे इस लेवल को होल्ड करे और फिर अपसाइड ब्रेक दे, तो आप बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं वहां पे। ठीक है, ये हो गया गैप अप की। अब मान लीजिए गैप अप हो गया ऊपर 200 पॉइंट और वहीं पे रुकने लग जाए मार्केट, गैप अप हो गया वहीं रुकने लग जाए, आपको अपसाइड कब कब घुसना है मैं ये बता रहा हूँ। अपसाइड तभी घुसना है कि मार्केट गैप अप हो जाए और उसी लेवल को 150-150 पॉइंट के अंदर ही मार्केट फर्स्ट हाफ में रुकी रहे, फर्स्ट हाफ में या 1-2 घंटा रुकी रहे, वहीं पे एक रेंज बना दे, उस रेंज का अपसाइड ब्रेक करे, तो आप बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। सीधा अगर 200-300 पॉइंट ऊपर गई है, ग्रीन कैंडल दिखने लगी, आप सीधा मत घुस जाना, वहां पे उस लेवल को होल्ड करने देना या फिर नीचे आने देना 47,300-350 के पास, ये होल्ड करे और तब अप साइड ब्रेक हो, तब आप इसमें घुसना। ये हो गया गैप अप। अब गैप डाउन में देखिए आप, मान लीजिए मार्केट कहीं 47,000 के आसपास ही डायरेक्ट गैप डाउन खुल जाती है, 200-300 पॉइंट गैप डाउन खुली, तो आप क्या करोगे, देखिए जैसे ही मार्केट 200-300 पॉइंट नीचे आएगी ना,
इसमें डायरेक्ट बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि बायर्स के जोन में मार्केट है। जैसे ही डिस्काउंटेड रेट पे कुछ मिलेगा, अब सोचिए आप, वही बात है ये कि सेल लगी हुई है, अगर गैप डाउन खुलता है तो इसका मतलब है कि सेल लग गई बैंक निफ्टी में, कि बैंक निफ्टी यहाँ था, अब यहाँ डिस्काउंट पे मिलेगा ये, यहाँ बायर्स एक्टिव हो जाएंगे। यहाँ पे अगर बाई चांस आपको मान लीजिए कोई हैमर दिखे फर्स्ट 5 मिनट में ही, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो 300-400 पॉइंट का गैप डाउन खुलता है, कोई हैमर मिल जाए और उस हैमर का जब हाई निकले तो आप उसमें बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि अपनी क्वांटिटी जो है वो जब तक ये 47,300-385 रेंज को नहीं निकाल देता, तो इसके बीच में जब तक है ना मार्केट, तो अपनी क्वांटिटी को कम रखना भी। फुल क्वांटिटी से आप बाइंग भी नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि ना रेंज बाउंड चीज है भी। जब तक 47,350 को नहीं निकालेगा तब तक ये फ्री फ्लो इसमें आएगा नहीं, घोड़ा पुल अपनी फुल पावर से भागेगा नहीं। तो क्वांटिटी कम रखना। बट हाँ, अगर गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन खुलते ही चांसेस हाई हैं कि आपके बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, वहीं से माल को उठाना शुरू कर देंगे। तो देखिए, नीचे गैप डाउन खुला 47,300 ना 47,000 और 46,900 इस जोन में कहीं खुला और आपको एक हैमर मिली, हैमर का हाई निकल रहा है तो आप बाइंग कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन, वहां पे मार्केट थोड़ी देर रुकती है, 5 मिनट्स में 2 3 4 कैंडल रुकती हैं और एक रेंज सी बन गई छोटी, उस रेंज को साइड ब्रेक कर रहा है तो आप बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। ये आपकी कंडीशन होगी गैप डाउन की। अब गैप डाउन खुल के और नीचे की साइड मार्केट जाने लग जाए और आपको रेड कैंडल दिखे तो आप डायरेक्ट मत घुसिए उसमें, क्योंकि बायर्स जोन में आप हो, बायर्स जोन में कहीं भी बायर्स एक्टिव हो जाएंगे। हो सकता है 70-80 पॉइंट 100 पॉइंट के कैंडल दिखे और एकदम से वापस उल्टी खींच जाए, तो आपका स्टॉप लॉस खा जाएगी। तो बायर्स जोन में जाके आप सेलिंग साइड का ट्रेड मत ढूंढिए। सेलिंग साइड का ट्रेड तभी ढूंढना है जब मार्केट 1-2 घंटा एक कोई रेंज बनाए, किसी लेवल को होल्ड करे। 46,900 के पास मार्केट रुकी रहे 1-2 घंटा और तब नीचे ब्रेक करे, तो नेक्स्ट हर्डल क्या है? 46,700, 700-750। तो बहुत बड़ा ट्रेड नीचे भी नहीं मिलेगा, बट एक बहुत छोटा ट्रेड मिलेगा। वो तभी लेना है जब 46,900 के आसपास मार्केट 1-2 घंटा रुकी रहे और फिर भी नीचे की साइड ब्रेक करे, तो आप कह सकते हो कि भाई बायर्स उतने एक्टिव नहीं है यहाँ पे, अदरवाइज वो नीचे की साइड ब्रेक डाउन होने ही नहीं देते। तब आप छोटा ट्रेड ले सकते हो, बट बाइंग बायर्स के जोन में जाके सेलिंग का ट्रेड ढूंढने की कोशिश कम कीजिए। अब सिर्फ सेलिंग तभी ढूंढनी है तब जब मार्केट क्लियर कट एक रेंज बनाए किसी रेजिस्टेंस के पास या किसी सपोर्ट के पास और उसको नीचे की साइड ब्रेक करे, तभी आप ढूंढनी है, अदरवाइज नहीं ढूंढनी है। अब बाइंग का ही ट्रेड ढूंढिए। तो ये तो हो गई अपनी तीनों कंडीशंस, और वीकली डेली का आपने व्यू भी देख लिया। इंपॉर्टेंट सपोर्ट और जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो थे वो हमने डिस्कस कर लिए। ये 47,350 और 47,300 ये जोन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी रेजिस्टेंस है हमारे लिए। जब ये इसको ब्रेक करके अपसाइड में रेंज बना के अपसाइड जाएगा तब ये हमारे लिए डिमांड जोन बन जाएगा। 47,000 जो है वो एक इंपॉर्टेंट स्पॉट है अभी। फिर नेक्स्ट 46,700-750 बहुत इंपॉर्टेंट स्पॉट रहेगी। सो नीचे आने के लिए घोड़े को अभी जगह जगह हर्डल्स होंगी। सो आप सेलिंग साइड में कम घुसने की कोशिश कीजिए, और मार्केट ओवरऑल जो है वो काफ़ी बुलिश लग रही है इस टाइम। और नेक्स्ट ये टारगेट अब ज़्यादा दूर लगता नहीं है, बहुत जल्दी इसको अचीव कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज ये हमने बैंक निफ्टी एनालिसिस का ये ट्रेड डिस्कस किया है मंडे के लिए। सो आई होप आपको इससे बेनिफिट होगा। थैंक यू।